नहीं तो डिप्टी सीएम रहना है सब दिन है? ऐसा कहीं होता है क्या कि नहीं बनना है कह दिए तो क्या डिप्टी सीएम रहना है उन्हें सब दिन? वो बात नहीं है। इच्छा तो प्रकाष्ठा पर है। वो विषय अलग है कि वो देख रहे हैं परिस्थिति को, भाग रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अभी जनता इसके लिए तैयार नहीं हुई है। अपराध की तो सीमा पार हो गई। अब अपराध तो ऐसा लगता है कि जैसे अपराध तो अब तो कहते हैं कि अपराधी जो है कि एक सुनियोजित ढंग से और एक तरह का व्यापार के ढंग से वो अपराध का व्यापार कर रहे हैं। और इसलिए ये तो हम ये कहेंगे कि एक तरफ जब रामराज की परिकल्पना हो रही थी कि रामराज आएगा, लोग रामराज की प्रत्याशा में थे कि रामराज देखने के लिए मिलेगा, तो रामराज क्या रावण राज आ गया। बिहार में इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो बयान तेजस्वी यादव ने सदन के अंदर दिया, जहां उन्होंने कह दिया कि मुझे मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं और नीतीश कुमार में पीएम बनने की चाहत नहीं है, सियासत गर्म है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी जी। चंद्रवंशी जी, जब महागठबंधन की सरकार बनी तो कहा जाने लगा कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश जी की चाह नहीं है। नहीं, देखिए किनकी चाह है, जिनको चाह होता है वो बयां थोड़ी करते हैं कि हमारी चाह है। राजनीति में इन सभी बातों में ये चीज़ हमेशा देखा जाता है कि जिनको जो बनने की चाह रहती है तो वो कहते नहीं है कि हमें ये चाह है। ये समझने की बात है कि चाह है। तो इसलिए जनता तो सब कुछ समझती है, वो सब कुछ जानती है कि किसे चाह है और किसे नहीं है। इसलिए इस विषय पर उनका यह बयान, इस पर क्या कहा जा सकता है। नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उनके बाद तेजस्वी यादव, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है। नहीं तो डिप्टी सीएम रहना है सब दिन है? ऐसा कहीं होता है क्या कि नहीं बनना है कह दिए तो क्या डिप्टी सीएम रहना है उन्हें सब दिन? वो बात नहीं है। इच्छा तो प्रकाष्ठा पर है। वो विषय अलग है कि वो देख रहे हैं परिस्थिति को, भाग रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि अभी जनता इसके लिए तैयार नहीं हुई है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं। जनता क्यों नहीं तैयार लग रही है चंद्रवंशी जी? वही महसूस कर रहे हैं, तब लोग कह रहे हैं कि हम अभी तैयार नहीं हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं जनता के मन को पढ़ने वाले जो राजनीतिज्ञ हैं वो जनता के मनों को पढ़ते हैं। उसके मन को पढ़े होंगे, महसूस किए होंगे कि जो है सो अभी जनता नहीं चाह रही है, इसलिए ऐसा बोले होंगे, जैसा हम समझते हैं। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव समझते हैं कि बिहार में जो रोजगार के वादे किए वो नहीं पूरे हो रहे हैं, तो जनता नाराज़ है, भ्रष्टाचार पर तेजस्वी यादव गिर रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं? देखिए, रोजगार के बारे में तो जो उन्होंने कहा था वो चुनावी फंडा था। जिस समय चुनाव था वो चुनावी फंडा था, चुनावी एजेंडा था कि उनको ये बोल करके वोट लेना था। तो उन्होंने बोला कि भाई हम 10 लाख नौकरी देंगे। आज तो अभी दिख नहीं रहा है वो 10 लाख नौकरी। युवा तो सवाल पूछ रहे हैं। हम लोग भी निदान यात्रा पर निकले हैं और निदान यात्रा पर निकलने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि आखिर जनता जो है क्या चाहती है। जनता तो सवाल खड़ा कर रही। आज हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं तो हम ये कहें कि जदयू और राष्ट्रीय जनता दल, अब ये देखते देखते जनता जो है ये परेशान है और 30 वर्ष का समय गुजर गया है। बूढ़े जो है अब अंतिम अवस्था में है, बच्चे जवान हो गए और जवान अब बूढ़े हो रहे हैं। तो कितना दिन लोग बर्दाश्त करेगा। अब काफ़ी लोगों में उबाल है, आक्रोश है कि ये सरकार, ये इनका राजपाट, इसमें किसी को कुछ मिला नहीं और यहाँ तक कि उनके समाज को भी कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ये आक्रोश देखने के लिए हम लोग जो निदान यात्रा पर चल रहे हैं। अभी जहानाबाद से हम आए, वहाँ भी हमने इस चीज़ को महसूस किया। काफ़ी वहाँ पर ये है, आक्रोश है। बड़ा सवाल है, विधानसभा सत्र चल रहा है, तुषार हत्याकांड को लेकर बीजेपी सदन में हंगामा कर रही है, मौजूदा सरकार को घेर रही है। नहीं, ये तो अपराध की तो सीमा पार हो गई। अब अपराध तो ऐसा लगता है कि जैसे अपराध तो अब तो कहते हैं कि अपराधी जो है कि एक सुनियोजित ढंग से और एक तरह का व्यापार के ढंग से वो अपराध का व्यापार कर रहे हैं और इस तरह की घटनाएं हो रही है लगातार। और आपको ये बता दें इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा अगर हत्या, सबसे ज़्यादा अगर घटनाएं किसी के साथ हो रही है तो आप आंकड़ा उठा करके देख लीजिए, वो अति पिछड़ा है। और अति पिछड़ा के साथ ही
ये ज़्यादा घटनाएं हो रही है। इसलिए और एक वर्ग और है, दलितों का वर्ग, अनुसूचित जातियों का वर्ग, ये भी वर्ग के साथ जो घटनाएं हो रही है इन्हीं के साथ हो रही है। और ये आंकड़ा बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। इसलिए ये तो हम ये कहेंगे कि एक तरफ जब रामराज की परिकल्पना हो रही थी कि रामराज आएगा, लोग रामराज की प्रत्याशा में थे कि रामराज देखने के लिए मिलेगा, तो रामराज क्या रावण राज आ गया। तो ये देखने का चीज़ है। साथ साथ हम ये कहें कि जब तक इन पर अपराधियों को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा तब तक जो है ये अपराध की घटनाएं घटेगी नहीं। और सरकार तो अपने समय को व्यतीत कर रही है। और जहाँ तक सवाल है इस गठबंधन में आने के बाद अगर हम देख रहे हैं तो अपराध का ग्राफ कुछ बढ़ा है और लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए और इस तरह की घटनाएं माने जो कि नाबालिग हैं उनके साथ घटनाएं, ये सब घटनाएं जो है ये बता रहा है क्या कि ये समय फिर वही जंगल राज जो है लगता है कि लौट करके आ गया। नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो गया। तो बिल्कुल वो जो बात नहीं रही, जो जिस तरह से वो 2010 वगैरह तक जो शासन चला, व्यवस्था चली, वो अब नज़र नहीं आता है। हर विषय पर वो जो है नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ तक अपराध का तो जो ग्राफ है वो खुद बयां कर रहा है। नीतीश कुमार शासन में देखा गया हत्याएं होती थी, लेकिन अब अपहरण भी हो रहा है। अपहरण उद्योग की बात बीजेपी कर रही है। निश्चित फिरौती अपहरण जो जितनाएं होती थी, जितनी घटनाएं पहले, वो सभी घटनाएं अब फिर से दोबारा होने लगी है। लोग दिन दहाड़े में अपराधी घर में घुस करके छीन ले रहे हैं, दिन दहाड़े। ये सब घटना कहाँ इस तरह से होती थी। तो पुलिस को जो है लगा दिए दारू पकड़ने में। तो पुलिस को दारू पकड़ने में क्या फ़ायदा है कि पुलिस दारू पकड़ने में लगी हुई है, क्या नुकसान है वो तो पुलिस जाने। तो यहाँ पर यह है कि दिन में घटनाएं हो रही है, लोग घर में घुस करके जो है अपराधी जो है ये कर रहे हैं, छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए मिल रहा है। निदान यात्रा का दूसरा चरण जो था जहानाबाद में हुआ, अगला किधर मूव कर रहे हैं अपने यात्रा को? ये अभी तो जो मगध प्रमंडल है उसमें जो जिला है, वहाँ जितने ज़िले हैं उस ज़िला में ये कार्यक्रम होना है। उसमें पहला ज़िला जहानाबाद था। अब इसके बाद हम लोग 2 तारीख को और 2 तारीख को हम लोगों का ये अरवल ज़िला जो है, अरवल ज़िला में 2 तारीख को निदान यात्रा के हर प्रखंड में मैं जाऊंगा और वो मेरा भ्रमण होगा। और उसके बाद तब फिर दूसरे ज़िला में हम जाएंगे। देखिए, निश्चित तौर पर अपराध बढ़ा है और नीतीश सरकार बैकफुट पर है। जो हालात इस वक्त बिहार के अंदर हैं, जो उद्योग अपहरण का चल रहा है, उस पर खुलकर अपनी बातों को बेबाकी से रखा है विद्यापति चंद्रवंशी ने। इसके साथ ही तेजस्वी यादव द्वारा सदन में दिए गए बयान पर इन्होंने कहा है कि समझते हैं दोनों नेता कि जनता तैयार नहीं है इन्हें पीएम और सीएम की कुर्सी सौंपने के लिए, तभी इस तरीके का बयान आ रहा है। निदान यात्रा में जो युवा हैं वो साथ जुड़ रहे हैं और बेरोजगारी दर जो बिहार में बढ़ रहा है उससे आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को अवगत कराया जा रहा है। विकल्प के तौर पर निदान यात्रा में समस्याओं को देखते हुए एक जोरदार हमला जो है विद्यापति चंद्रवंशी ने कर दिया है। इसके साथ ही अब जो मगध प्रमंडल है उसमें इनकी यात्रा अरवल की ओर बढ़ेगी। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।